आइए आज मैं इस क्लास में आपको क्लास 12th में पूछे जाने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नाउन कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में लगभग 2 सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। आपने बचपन में संज्ञा को, नाउन को पढ़ा भी होगा। आइए एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा है जिसे अंग्रेजी में हम लोग नाउन कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में संज्ञा कहते किसको है, नाउन किसको कहते हैं। तो कहता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज के नाम को नाउन कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम बोलना है तो बोलेंगे मोहन, सोहन। अगर किसी स्थान का नाम बताना है तो पटना, वाराणसी, कुछ भी बोल सकते हैं स्थान का नाम में। किसी वस्तु का नाम जैसे हो गया कलम हो गया, किताब हो गया। उसके बाद भाव के नाम में देखिए, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, सच्चाई, नींद वगैरह जो है यह आपका भाव का नाम है। तो देखिए आगे अब हम लोग समझते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं। आपको हमने व्याकरण में भेद से संबंधित वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के उस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए तो कहता है आगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहां से भी एक सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसका नाम हम कैसे याद रखें? तो याद करने का हमने एक ट्रिक बनाया है जिसका नाम है पकमा। P4 होता है प्रॉपर नाउन, C4 होता है कॉमन नाउन, C4 फिर होता है कलेक्टिव नाउन, M4 मटेरियल नाउन, A4 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस इसी को हिंदी में आप जान लीजिए, हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो देखिए P4 होता है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है। तो कहता है कि किसी भी चीज के खास नाम को नाम खास नाम होना चाहिए। किसी भी चीज के खास नाम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होगा और उसी नाम को खास नाम कहते हैं। जैसे कोई आदमी है, उसका नाम मोहन होगा, उसका नाम सोहन होगा, तो ये खास नाम है और इसी खास नाम को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि बोलते हैं प्रॉपर नाम। कोई स्थान के भी नाम हो सकता है, जैसे पटना। यह पटना जो है यह आपका है प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से वाराणसी कौन सी संज्ञा है। यह आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए वाराणसी क्या है? स्थान का नाम है, स्थान का खास नाम है। तो किसी भी चीज के खास नाम को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाम। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के खास नाम को कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए सी है, C4 यहाँ पर कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन कहता है कि जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसी को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका भी कुछ ना कुछ अपना नाम होगा। मान लीजिए उसका नाम आयुष है, आदर्श है, तो ये नाम है, तो ये नाम को हम खास नाम कहेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर आयुष आदर्श ना बोल के बोलेंगे कि यह विद्यार्थी है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, यानी जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ध्यान देना है, किसी शिक्षक का भी नाम हो सकता है, जैसे प्रेम सर, गुलशन सर, कोई भी सर हो सकते हैं, और उनका ये जो नाम है, ये खास नाम को हम लोग बोलते हैं कौन सी संज्ञा? तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम बोल दें कि यह जो है ना, ये टीचर है,
यानी प्रेम सर, गुलशन सर नाम न बोल के अगर हम बोल दिए कि शिक्षक है तो शिक्षक हो गया कौन? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, अब अगला है C4 यानी कि कलेक्टिव नाउन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कहता है कि जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। इसको समझते हैं। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नाम बताते हैं हम कुछ का, जैसे नाम हो गया मोहन, सोहन, महेंद्र, महेश, ये नाम है तो ये नाम को क्या बोलेंगे? तो ये नाम को बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर ये सब नाम न बोल के हम बोले कि ये सब विद्यार्थी है तो कौन सी संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बोलेंगे कि ये सब विद्यार्थी तो है लेकिन अभी पढ़ाई कर रहा है, क्लास रूम में है, वर्ग में है, तो ये जो वर्ग है, ये जो क्लास है, ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। समिति कौन सी संज्ञा है? तो यह भी आपकी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सब झुंड का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। दल, गुच्छा, यह सभी के सभी आपका समूहवाचक संज्ञा है। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति का समूह हो चाहे वस्तुओं का समूह हो, उस समूह को, उस झुंड को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, अब है एम। एम से होता है मेटेरियल नाउन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनीशन कहता है कि नापी तौली जाने वाली वस्तु को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं। अगर गिनने के लिए अगर बैठो करते हैं तो गिनने में बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कोई कहेगा कि हम गिन देंगे, 1 किलो चावल लाइए, हम बैठ के 1 दिन भर में गिन देंगे, तो गिनिए देगा। लेकिन अगर 1 बोरा दे दे तब गिनाएगा? नहीं गिनाएगा। तो कहता है कि इसको नापी तौली जाने वाली वस्तु को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट इसको गिनना मुश्किल है। तो वैसी संज्ञा को ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, चना हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, यह सभी के सभी आपकी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है। अब है ए से। A4 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कहता है कि वैसी संज्ञा जिसको न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल और केवल उसको महसूस कर सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, चाहे अनुभव द्वारा समझ सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बताइए, लड़कपन को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। युवा को आप युवा अवस्था को देख सकते हैं? महसूस किया जाता है इसको। बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, सच्चाई हो गया, नींद हो गया, ये सबको ना देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, केवल अनुभव से इसको समझ सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। क्या सुगंध को या दुर्गंध को आप देख सकते हैं? उसको छू सकते हैं? ठंडा है अभी ओकरा छू दीजिएगा? नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जितना भी महसूस करने वाली वस्तु होगा, अनुभव करने वाली वस्तु होगा, सभी के सभी आपका होगा कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से चावल कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे देगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्या आंसर होगा बताइए? तो चावल होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से 2 नंबर पक्का पूछे जाते हैं। तो इसको आप बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँगा वह आपको वीडियो समय पर जरूर मिल सकता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।